प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड बहुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 6 की संस्कृत के तृतीय पाठक जिसका नाम है संख्या ज्ञानम, इसके लिखित प्रश्नों को हल करा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में पाठ की हिंदी और मौखिक प्रश्नों को हल करा दिया गया है। अब लिखित प्रश्न हम शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे मन से इस पाठ को पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न लिखित प्रश्न है, चित्र को देखकर संख्या लिखें। आपको चित्रों को गिनना है और उसकी संख्या लिखना है। क है कंदुकानी दिया है, कंदुकानी माने गेंदे। कितनी गेंदें हैं? 1 2 3 4। इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? नपुंसकलिंग गेंद है, इसलिए हम लिखेंगे चत्वारी। क्या लिखेंगे? चत्वारी। दूसरा है पुष्पे, 2 फूल। पुष्पे माने फूल, द्विवचन का रूप है, तो नपुंसक लिंग का रूप है। ये नपुंसक लिंग है कमल, तो हम क्या लिखेंगे? द्वे। स्त्री और नपुंसक लिंग के लिए 2 के लिए द्वे का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे द्वे पुष्पे। बालको, बालको पुल्लिंग का शब्द है, बालक, इसलिए बालकों के साथ हम क्या लगाएंगे? दो बालको। नीचे है बालिका, बालिका में क्या भरेंगे? एक बालिका है तो क्या भरेंगे? एका। नीचे है कदली फलानी, कदली फलानी मतलब केले का फल, मतलब केला। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 केले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पंच, पंच कदली फलानी। फिर से देख लीजिए, पहले में चत्वारी, दूसरे में द्वे, तीसरे में द्वौ, चौथे में एका और 5वें में पंच। नीचे है नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें यथा, जैसे उदाहरण दिया गया है 11 को एकादश लिखा गया है, 11 को एकादश। वैसे ही आपको गिनती लिखना है, हम बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। ऊपर किताब के पाठ में गिनती लिखी हुई है पीछे आपके, वो आप अच्छी तरह से देख करके यहाँ लिख सकते हैं और लिखने की पूरी कोशिश करिएगा। हम पहले बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। 7 को बोलते हैं सप्त, 5 को पंच, 13 को त्रयोदश, 19 को एकोनविंशति। 2 और भी शब्द हैं, आपको जो सही लगे याद करने में वो लिखिएगा। 8 को अष्ट या अष्टो, 15 को पंचदश और 18 को अष्टादश। फिर से सुन लीजिए, सप्त, पंच, त्रयोदश, एकोनविंशति, अष्ट, पंचदश, अष्टादश। अब चौथा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। आपकी गिनती दी गई है संस्कृत में, कभी पहले छोटा आ गया, बाद में बड़ा, फिर छोटा, लेकिन हमको बढ़ते क्रम में, माने पहले छोटा लिखना है, फिर उसके बाद बड़ी गिनती, फिर उसके बाद बड़ी गिनती, ऐसे लिखना है। तो यहाँ सबसे छोटी गिनती क्या है? पंच, क्योंकि पंच से छोटी कोई गिनती नहीं है। पहले पंच लिखेंगे, फिर 5 के बाद 6 है, 6 नहीं है, इसमें लिखा है 7, सप्त। पंच के बाद लिखेंगे सप्त। फिर लिखा है अष्ट, 8, पंच सप्त अष्ट। फिर लिखा है 9, 9। फिर 10 नहीं लिखा है, लिखा है एकादश, 11। फिर लिखा है 12, द्वादश। फिर लिखा है 13, त्रयोदश। फिर 14 नहीं लिखा है, 15 नहीं लिखा है, 16 नहीं लिखा है, 17 भी नहीं लिखा है। अब लिखा है सीधे 18, अष्टादश। क्रम से हम बता रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। पंच, सप्त, अष्ट, 9, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश। आगे 5वां प्रश्न, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखें। एक एक वर्ण अलग अलग करके दिया गया है, इसको जोड़ के शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, क है आधा, ऋषि री की मात्रा उसमें लगानी है। आधा स है षटकोण वाला, और अड़ा है आधा, और अह है। क में ऋषि री की मात्रा जोड़ें, क्री हो गया, आधा स कृष,
अड़ा में अह जोड़िए, अड़, कृष्ण, क्या हो गया, कृष्ण। उसी प्रकार से ब है, आधा ब में आ जोड़ेंगे, हो जाएगा बा, क्या हो जाएगा, बा। ल में अ जोड़ेंगे, ल, बा ल। क में अह जोड़ेंगे, क, बाल कह। फिर नीचे प में अ जोड़ेंगे, प, त में अ जोड़ेंगे, त। फिर आधा न है, आधा न लिखेंगे, पतन। त में छोटी की मात्रा ती, पतंती, पतंती। फिर ग है, न में ऋषि की मात्रा जोड़ेंगे, नि, नृ, आधा त है, नित। य में अ जोड़ेंगे, य, नित्य, म, नृत्यम, नृत्यम। अगला है व में अ जोड़ेंगे, व, र है, फिर स है, आधा र है। अ के पहले रहता है तो व के नीचे लगता है, अ के बाद है तो स के ऊपर र लगेगा, उड़ाने वाला र, रेफ र उसको बोलते हैं। और आ है, वर्षा, क्या हो जाएगा शब्द, वर्षा। फिर से शब्द सुनिए, बालकः, पतंती, नृत्यम, वर्षा। नित्यम नहीं है, न पर छोटी की मात्रा नहीं है, न पर ऋषि की मात्रा, नृत्यम, नाचना। नित्यम माने नाच होता है, नृत्य करना, नाचना, डांस करना। और वर्षा, फिर से सुनिए, बालकः, पतंती, नृत्यम, वर्षा। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संख्या ही लिखना है, जो उचित होगा उसी को लिखना है। मम, खाली जगह, कर्णो स्त, मेरे पास कान हैं, कितने, 2। मम द्वौ कर्णौ स्त, मम द्वौ कर्णो स्त। गजस्य पादा भवन्ति, हाथी के पैर होते हैं, कितने, 4। पुल्लिंग शब्द है हाथी, इसलिए 4। और ऊपर भी कर्ण जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वहाँ भी 2। नीचे है, गजस्य 4 पादा भवन्ति, हाथी के 4 पैर होते हैं। मम, खाली जगह, नासिका अस्ति, मेरी नाक है, कितनी नाक होती है लोगों के, 1। नासिका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए हम क्या भरेंगे यहाँ पे, एका। मम एका नासिका अस्ति। द्विचक्रिकायाम चक्रे भवतः, चक्र जो है, द्विचक्रिकायाम माने साइकिल, साइकिल के चक्के होते हैं, कितने होते हैं, 2। नपुंसकलिंग का चक्र जो है, ऊपर भी आपकी किताब में दिया गया है कि चक्र क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है, यहाँ हम क्या भरेंगे, 2। द्विचक्रिकायाम 2 चक्रे भवतः। दशरथस्य पुत्रा आसन, दशरथ के पुत्र थे, दशरथस्य पुत्रा आसन, दशरथ के पुत्र थे, कितने, 4। और दशरथ और पुत्र दोनों ही क्या हैं, पुत्र क्या हैं, पुत्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे, 4। दशरथस्य 4 पुत्रा आसन। अब फिर से लाइन से सुन लीजिए क्या भरना है। क में 2, ख में 4, ग में एका, घ में 2 और अंगा में 4। अब 7वां प्रश्न है, रेखा खींचकर मिलान करें। आपको मिलाना है। सट, 6 कितने क्या होते हैं हमारे, ऋतवः, सट ऋतवः, अंगा से इसको मिलाएंगे हम। पंच क्या होते हैं, 5, पांडवा, 5 जो है पांडवों की संख्या, 5 भाई थे, पंच पांडवा मिलाएंगे। 2 क्या होते, क्या है इसमें, हस्तो, हाथ, 2 हाथ हैं। एकम मुखम, 1 मुख है। त्रय देवा, 3 देव हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है 3 देव। और 4 वेदा, 4 वेद। फिर से देखिए, हम लाइन से अब बोल दे रहे हैं कि किससे मिलाना है, 1 2 3 4 5 को किससे मिलाना है। पहला अंगा होगा, पहले से अंगा को मिलाना है, दूसरे को च से मिलाना है, तीसरे को ख से मिलाना है, चौथे को ग से मिलाना है, 5वें को क से मिलाना है और 6वें को घ से मिलाना है। आगे आपके ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। इसका लिंक इसके पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है और आशा करते हैं आप लोग
ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।